हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। रिसेंटली आपने एक न्यूज देखा होगा, काफी चर्चा में भी रहा है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दे हैव इशूड अ सीरीज ऑफ नोटिफिकेशंस वेयर दे हैव नेम्ड सर्टेन एंटिटीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन डब्बा ट्रेडिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे मोर अबाउट द डब्बा ट्रेडिंग। लेकिन आगे बढ़ूं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपको बताने हैं हाउ मच इज द मैक्सिमम डिपॉजिट दैट कैन बी अलाउड अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 lakhs, ऑप्शन बी 20 lakhs, ऑप्शन सी 25 lakhs और द ऑप्शन डी 30 lakhs। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। यदि नहीं भी आता है कोई बात नहीं, कोशिश करिए, गेस करिए, बट प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। सो नाउ लेट अस बिगिन। वेल, हम सभी जानते हैं जब हम शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर एक डीमैट अकाउंट ओपन करने होते हैं। ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेलिंग एंड द बाइंग ऑफ द शेयर्स होते हैं। प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होते हैं। जो ट्रेडिंग होता है वो सेबी के निगरानी में होता है। इनकम टैक्स का पूरा नजर रहता है, करेक्ट। लेकिन जब हम डब्बा ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर चीजें बिल्कुल ही उलट है। डब्बा ट्रेडिंग इट इज एन इनफॉर्मल ट्रेडिंग मैकेनिज्म विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। It is a gambling which is centered around the rise and the drop of the share price. किसी पर्टिकुलर शेयर की प्राइस यदि घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड सट्टा लगाया जाता है, जुआ खेला जाता है। यदि हम एग्जांपल देखें, लेट से किसी पर्टिकुलर शेयर की प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम 1000 रुपए है और कोई इन्वेस्टर डब्बा ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे जाता है, वहां पर बोली लगाता है कि आफ्टर 1 मिनट इस पर्टिकुलर शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। एंड लेट से आफ्टर 1 मिनट यदि इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस जो है 1200 रुपए हो जाते हैं, देन इन दैट केस उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को 200 रुपए का फायदा होता है। लेकिन यहीं पर यदि हम लेट से जो शेयर की प्राइस है वो यदि घट जाते हैं, वो घटकर आफ्टर 1 मिनट 900 रुपए हो जाते हैं, देन इन दैट केस उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को 100 रुपए का नुकसान होता है। उसे 100 रुपए देने होते हैं उस डब्बा ब्रोकर को जो कि यह गैम्बलिंग करवा रहा है। तो यहां पर अब आपके मन में तो सवाल उठ रहा होगा, चलिए किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, तो नुकसान क्या है, करेक्ट। तो बिल्कुल यहां पर नुकसान है। जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके यहां पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, कोई भी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है, कोई भी कागजात मेंटेन नहीं होते हैं। जो प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते हैं। एंड दैट्स द रीजन जो भी टैक्स जो पेमेंट करने चाहिए टू द गवर्नमेंट वो नहीं होता। एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ लॉस टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। एंड मोर ओवर, इसके कारण इट कैन प्रमोट द ब्लैक मनी एज वेल, इट कैन प्रमोट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द क्रिमिनल एक्टिविटीज एज वेल। एंड थर्डली हम देखें, यदि हम डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात करें, लेट से जो डब्बा ब्रोकर है वो इनकार कर देता है कि वो पैसे नहीं देगा टू द इन्वेस्टर, देन दैट केस जो भी इन्वेस्टर है उसके पास कोई भी फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं रहता थ्रू विच दे कैन रेज देयर ग्रीवेंसेस। वो कहीं पे भी जाकर अपने ग्रीवेंस को नहीं रेज कर सकता क्योंकि ये आउटसाइड है परव्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर फिर भी यदि कोई डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है, मजे ले रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसका सजा भी कुछ है। तो यहां पर सजा क्या है? एज पर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, यदि कोई डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, कन्विक्टेड है, तो उसे अप टू 10 ईयर्स तक का जेल हो सकता है, उसे अप टू 25 करोड़ की पेनल्टी लग सकते हैं या दोनों ही लग सकते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग बिल्कुल इलीगल है। यदि कोई कर रहा है तो समझ लीजिए ये इलीगल है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको आपके ऊपर में पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। तो बिल्कुल डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। अब आते हैं हमारे सवाल पर। हमने क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पहले जो मैक्सिमम डिपॉजिट थे वो अलाउड थे अप टू 15 lakhs। यदि आप में से किसी ने 15 lakhs मार्क किए हैं तो अब ये गलत है। एक्चुअली राइट नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड टू द 30 lakhs। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 30 lakhs। तो होपफुली इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, इस क्विज से भी कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। और मैं जैसे डिस्क्लेमर देता हूं, इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉलेज स्प्रेड हो,
और बिल्कुल ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। यदि आपको फिर भी कुछ लगता है कि और भी जानकारी चाहिए तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। और कुछ भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।